प्रणाम। माननीय गणतंत्र दिवस समारोह के अध्यक्ष महोदय, हमारे राजधानी लाइब्रेरी के संचालक महोदय रामेश्वर जी और मेरे सभी बंधुओं साथ पढ़ने वाले, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। क्या होता है रिपब्लिक? रिपब्लिक गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता क्या है? गणतंत्र, गणतंत्र शब्द लैटिन भाषा का शब्द है जो रिपब्लिका शब्द से बना है, जिसका मतलब क्या होता है? लोगों से संबंधित। गणतंत्र को यदि हम हिंदी में बांटे तो दो शब्दों से मिलकर बना, गण और तंत्र। गण का मतलब होता है जनता, तंत्र का मतलब होता है सिस्टम। क्या कह देने से गण और तंत्र जो जनता के द्वारा एक सिस्टम संचालित होता है, संचालित हो जाता है। यदि वास्तविक रूप से देखा जाए तो गणतंत्र मतलब एक देश के लोगों के लिए बनाया गया सिस्टम, जिससे देश की शासन व्यवस्था संचालित हो सके। गणतंत्र को हम हिंदी में देखें तो डेमोक्रेसी पढ़ते हैं। क्या होता है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी सबसे पहले हमारे विश्व के अंदर एक महान व्यक्ति हुआ था, अब्राहम लिंकन। नाम सबने सुना होगा। अमेरिका का बहुत जाना माना प्रेसिडेंट हुआ था। अपने जीवन में उससे ज़्यादा मेरे हिसाब से किसी ने असफलता ही नहीं देखी होगी। इतनी असफलताएं देख के हार के निराश होकर चिंतन मनन कर रहा था। तब उसने कुछ ऐसा देखा जिससे कि उसको प्रेरणा मिली जिंदगी में कुछ नया करने की। उसने तब गणतंत्र, लोकतंत्र इसकी परिभाषा दी। लोगों के लिए, लोगों के द्वारा। मतलब क्या है इसका? कोई भी देश का कानून लोग ही बनाता है, लोगों के लिए बनता है और लोग ही उसका पालन करते हैं। आखिर भारत में लोकतंत्र की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसा क्या हो गया कि भारत में गणतंत्र की जरूरत पड़ी? आप लोगों ने सबने एक कोई मूवी है सुपर 30, उसका डायलॉग तो सुना ही होगा, अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं होगा, असली हकदार है वही राजा होगा। इसका मतलब क्या है? भारत में जो राष्ट्रपति है वो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब क्या है? वंशानुगत शासन नहीं होगा। राजा का बेटा राजा नहीं होगा मतलब वंशानुगत शासन नहीं होगा। वंशानुगत शासन का नहीं मतलब हमें अधिकार है, हमारे देश के मुखिया को, उसके नीचे के आदमियों को, सबको चुनने का मौका अधिकार है। परंतु पहले ऐसे नहीं था। पहले ऐसे नहीं था। क्यों नहीं था पहले ऐसे? राजतंत्र था। आज भी अरब कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज है, वहां पे अभी भी राजतंत्र ही चलता है। राजतंत्र मतलब मोनार्की, एक ही व्यक्ति के द्वारा दबाए गए लोगों को। इन बातों का विरोध किया गया लगभग 500 वर्ष पहले। रोमन लोगों ने राजाओं के शासन से मुक्ति पाई और लोगों के लिए एक ऐसी व्यवस्था की जिससे कि सभी को समानता का अधिकार, ये चीजें सारी मिल सके। संविधान आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा। मुक्ति पाई और जनता के लिए, शासन के लिए व्यवस्थाएं बनाई। भारत भी उन देश में से एक है जिन्होंने लोकतंत्र को अपनाया। परंतु कह देने से ही कोई देश गणतंत्र बन जाता है? नहीं। इसके लिए हमें जरूरत पड़ती है संविधान की, कॉन्स्टिट्यूशन की। क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? भारत तो आजाद हो गया था 1947 में, 15 अगस्त को। फिर संविधान बाद में लगाने की क्या जरूरत पड़ी? ऐसा नहीं है। जो भारत के उस टाइम के बुद्धिजीवी थे, जिनमें सबसे प्रमुख, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, आप लोग बोलोगे ये इसका करता है सपोर्ट, इसका करता है, लेकिन जिसने संविधान बनाया उसका नाम तो लेना वाजिब है। B.R. अम्बेडकर। सबसे पहले उसके दिमाग में आया देश की शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए कानूनों का एक संग्रह होना चाहिए। इसीलिए इसी उद्देश्य से 9 दिसंबर 1946 को भारत का संविधान बनाने के लिए एक कमेटी गठित की गई, जिसे संविधान सभा कहा गया। उस बैठक के में निर्णय लिया गया कि भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा बनाया जाएगा। ठीक इसके 2 वर्ष 11 माह 18 दिन बाद 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बन गया, पारित हो गया। पारित हो गया मतलब संविधान लागू हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान लागू होने के लिए एक फिक्स तारीख निश्चित की गई, वो तारीख थी 26 जनवरी। ऐसा क्यों? आखिर 26 जनवरी क्यों? ठीक 20 वर्ष पहले, 26 जनवरी 1950 से 20 वर्ष पहले 26 जनवरी 1930 को तत्कालीन उस टाइम भारत के अंदर एकमात्र पार्टी चल रही थी, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके वार्षिक अधिवेशन होते थे, ये तो सब लोग जानते हैं, वार्षिक अधिवेशन होते थे। वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्तमान पाकिस्तान के लाहौर जिले, रावी नदी के तट पर भारत ने पूर्ण स्वराज के रूप में एक तिरंगा झंडा फहराया। क्या होता है पूर्ण स्वराज? पूर्ण स्वराज क्या होता है? अधिराज्य अलग चीज होती है। पूर्ण स्वराज क्या होता है? पूर्ण स्वराज का मतलब एक ऐसा देश जहाँ की शासन व्यवस्था में किसी दूसरे देश की कोई हस्तक्षेप नहीं हो। आप लोगों को गर्व होना चाहिए। भारत विश्व का सबसे बड़ा ऐसा देश है लोकतंत्र का। भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, लिखित संविधान है।
मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ B.R. अम्बेडकर साहब को, जिन्होंने इतना शानदार संविधान बनाया। लेकिन दुख इस बात का होता है कि किसी भी दुकान पे, कहीं पे भी, किसी के घर में हम जाके देखते हैं तो संविधान की एक प्रतिलिपि हमें नहीं मिल सकती है। आखिर जो वर्तमान के ये बुद्धिजीवी लोग जी रहे हैं, इन्होंने इस प्रतिलिपि को छुपाया क्यों है? क्या कारण है ऐसा कि आज हम चाहते हुए भी संविधान की प्रतिलिपि प्राप्त नहीं कर सकते? इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। यदि कोई इंसान अपनी जाति से ऊपर उठ गया तो वो धर्म में बढ़ जाएगा, और धर्म से यदि किसी ने वो धर्म से भी ऊपर बढ़ गया तो वो बीजेपी कांग्रेस में बढ़ जाएगा। यही प्रेजेंट में चल रहा है। सबको कुछ ही नहीं पता संविधान क्या है क्या नहीं है, बस जो चल रहा है। भीड़ कहाँ जा रही है उसके पीछे मत जाओ, आप हमेशा सच्चाई का साथ दो, चाहे आप अकेले ही क्यों नहीं हो, क्योंकि संघर्ष में इंसान अकेला होता है, लेकिन जब वो जीतता है तो पूरी दुनिया उसके साथ में होती है। हमारे देश में 3 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त और एक महात्मा गांधी की जयंती। फिर 26 जनवरी पहला राष्ट्रीय त्यौहार है, फिर 15 अगस्त दूसरा राष्ट्रीय त्यौहार है, और 15 ये 3। इस दिन स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाता है। हमें गर्व होना चाहिए, हमारा देश विविधताओं में एकता, एक कहावत है, इसको पूर्ण रूप से लागू कर सके या इस कहावत पे पूर्ण रूप से सही साबित होता है हमारा देश, क्योंकि हमारे देश में कितने धर्म के लोग रहते हैं, फिर भी हम एक हैं। 26 जनवरी गणतंत्र की शुरुआत होती है राजपथ से, जहाँ पे सर्वप्रथम भारत का प्रधानमंत्री, जो हमारे देश के सैनिक शहीद हो गए, उनकी पुष्पांजलि देकर के उनको श्रद्धांजलि देते हैं। उसके बाद में हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो झंडा रोहण करते हैं। उसके बाद में कार्यक्रम आगे स्टार्ट होता है राष्ट्रगान के साथ में। फिर तीनों सेनाएं अलग अलग परेड करती हैं। फिर हर साल जो एक कोई भी राष्ट्र का एक प्रभावशाली नेता होता है उसको हम मुख्य अतिथि के रूप में या अध्यक्ष के रूप में बुलाने। इस बार ये सौभाग्य ब्राजील के राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो को प्राप्त हुआ है। जाइर बोल्सोनारो ब्राजील के राष्ट्रपति, वो इस बार हमारे गणतंत्र के मुख्य अतिथि हैं। फिर आपको पता ही है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। इसी के थ्रू तीनों सेनाओं का राष्ट्रपति सर्वोच्च कमांडर होता है। इसी के तहत राष्ट्रपति को पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण अधिकार होता है सेनाओं पे। आप लोगों ने सुना होगा, कोई आक्रमण हो जाता है, बाह्य आक्रमण, विदेशी आक्रमण, अशांति की स्थिति बन जाती है, तो राष्ट्रपति के हाथ में कमांडर होती है। जब तक राष्ट्रपति घोषित नहीं करता है ये लागू नहीं होती है चीजें। परेड के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हमारे जो भी वीर सैनिक शहीद हो गए हैं या जो प्रेजेंट में कोई अच्छा काम कर रहे हैं या कोई हमारे देश का ऐसा नागरिक जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको सम्मानित किया जाता है। फिर विभिन्न राज्यों की अलग अलग झांकियाँ आती है, जिससे हमारे देश में अनेकता की एकता, ये बात उस टाइम सटीक सिद्ध होती है जब विभिन्न राज्यों की झांकियाँ आती है, वहाँ पे उनकी सांस्कृतिक कार्यक्रम हमको देखने को मिलते हैं। परेड के अंत में, सबसे अंत में, वायुसेना की जो फ्लाइंग मास्टर होते हैं वो उनकी फूल बरसाते हैं, वो शानदार देखने की चीज़ होती है। दोस्तों, ये उत्सव यही समाप्त नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं ये समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। 27 जनवरी को राजपथ पर पे प्रधानमंत्री होता है ना देश का, उसकी रैली होती है, और उस रैली में जो NCC नेशनल कैडेट कोर के जो भी लोग होते हैं ना, वो लोग अपने अपने कर्तव्य दिखाते हैं। फिर इसके बाद में आखिर में 29 जनवरी को, सब लोगों को पता होगा, बीटिंग द स्ट्रेट, गलियों के अंदर तीनों सेनाओं के जो भी सैनिक के साथ में मिलके वो अपने बैंड बाजे बजाते हुए देशभक्ति के गानों की धुन के साथ में वो लोग देश को स्वतंत्रता और इनके गणराज्य, इन मतलब अपनों को जागरूक करना चाहते हैं। लेकिन हम नहीं होते, हम सोते रहते हैं। आप आज सुनोगे, कल जाके कोई अमल नहीं करता इन बातों पे। फिर इसके बाद में तीनों देश सेनाएं होती है, वो बैंड बाजे बजाते हैं। फिर इसी दिन 29 जनवरी को शाम को 6 बजे एक कार्यक्रम का आयोजन होता है, जिसे बोलते हैं बगलर्स स्ट्रीट। धुन बजाई जाती है और राष्ट्र ध्वज को उतार लिया जाता है। अंत में राष्ट्रगान वापस गाया जाता है। इसी के साथ में देश का जो प्रधानमंत्री होता है वो हमारे जो गणतंत्र दिवस होता है उसकी औपचारिक समापन की घोषणा करता है। एक बार फिर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। एक छोटी सी बात होती है कि जिस तरह से स्वतंत्रता या आज़ादी किसी भी देश की शरीर होता है, उसी प्रकार से गणतंत्र के लिए संविधान उस देश की आत्मा होती है।